अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे सेक्शन 168। तो सेक्शन 168 जो सीआरपीसी है वो कहता है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट पेश करने के संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत है जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उस भारसाधक अधिकारी को ऐसे अन्वेषण की जो रिपोर्ट है वह अधिकारी करेगा। और अब सेक्शन 169 उसमें दे रखा है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। तो इसके अंतर्गत है यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस अधिकारी के भारसाधक जो पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उस भारसाधक अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्याय संगत या न्याय अनुमत प्रतीत होता है, तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभूतियों के सहित या प्रतिभूतियों के रहित जैसा कि वह अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंदपत्र निष्पादन करने पर उसे छोड़ देगा कि जब अगर अपेक्षा की जाती है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष वह हाजिर हो जाएगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने के लिए या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है यानी एम्पावर्ड है। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 169 के अंतर्गत यही है कि अगर किसी प्रकार से कोई अपर्याप्त साक्ष्य है तो अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित होने के लिए बंदपत्र पेश करने के लिए उसको बाध्य जो कि किया जाएगा। अब सेक्शन 170 सीआरपीसी के अंतर्गत है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। तो 170 सब क्लूज 1 के अंतर्गत है यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथा पूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त जो मजिस्ट्रेट है उसके पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा, अथवा यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसे हाजिर होने के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक उसकी दिन प्रतिदिन जो हाजिरी है उस हाजिरी के लिए उस व्यक्ति की क्या लेगा, प्रतिभूति। और सेक्शन 170 सब क्लूज 2 इसके अंतर्गत है जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा, और यदि कोई परिवादी हो तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने की वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंदपत्र निष्पादित करने की वह व्यक्ति अपेक्षा करेगा। इसके बाद है 170 सब क्लूज 3 उसमें है यदि बंदपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी उसमें समझा जाएगा जिससे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी को या उन व्यक्तियों को दे दी गई है। और इसका जो सब क्लूज 4 है 170 सब क्लूज जो 4 है वह कहता है वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में ऐसा बंदपत्र निष्पादित किया जाता है उस बंदपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है और
तब तक मूल बंद पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो यह जो प्रोसीजर है, यह प्रोसीजर सेक्शन 170 सीआरपीसी की है, जो यह बताती है कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तो अभियुक्त को हम मजिस्ट्रेट के पास जो है वह भेजा जाएगा। अब सेक्शन आता है 171 तो सेक्शन 171 के अंतर्गत है परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी और उनको अवरुद्ध भी नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको किसी भी प्रकार से डिटेन है वह नहीं किया जाएगा। तो किसी परिवादी से या किसी साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यानी उसको यह कंपेल नहीं किया जाएगा कि वह न्यायालय में पुलिस अधिकारी के साथ जाए और न ही उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध जो कि इस संदर्भ में किया जाएगा या किसी प्रकार की कोई भी असुविधा है वह उसको पहुंचाई जाएगी, ना ही उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंद पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा है वह की जाएगी। लेकिन यदि कोई परिवादी या कोई साक्षी हाजिर होने से या सेक्शन 170 में जो निर्दिष्ट प्रकार है उस निर्दिष्ट प्रकार का बंद पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे उस मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक कि ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या जब तक मामले की जो सुनवाई है वह समाप्त नहीं हो जाती। तो ऐसा रखने के लिए वह उसको रोक सकता है, निरुद्ध रख सकता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 171। सेक्शन 172 इम्पोर्टेंट है, उसमें है पुलिस डायरी का प्रावधान कि अन्वेषण की कार्रवाइयाँ हैं, उन अन्वेषण की कार्रवाइयों में किस प्रकार से डायरी रखी जाती है। तो सेक्शन 172 में है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। तो इसका सब क्लोज 1 है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाइयों को दिन प्रतिदिन एक डायरी के अंतर्गत वह लिखेगा और वह उस समय को लिखेगा जब उसको इत्तला मिली। इस चीज़ का भी मेंशन करेगा कि कब उसने अन्वेषण को आरंभ किया, यह भी लिखेगा कि कब उसने अन्वेषण को समाप्त किया और उस स्थान के बारे में, उस प्लेस के बारे में भी वह उस डायरी के अंतर्गत लिखेगा कि वह प्लेस कहाँ कहाँ पर वह अन्वेषण करने के लिए गया और वह उन कंडीशंस का भी उसमें हवाला देगा कि किन परिस्थितियों के अधीन उसने अन्वेषण किया, यानी अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का विवरण भी वह ऐसी डायरी के अंतर्गत देगा। अब इसका जो सब क्लोज 1A है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें है सेक्शन 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के जो कथन हैं वो केस डायरी के अंतर्गत अंतः स्थापित जो कि है किए जाएंगे और ऐसी डायरी सजल होगी और सम्यक रूप से वह प्रस्तांकित भी होगी। 172 सब क्लोज 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी हैं उन पुलिस डायरियों को ऐसा न्यायालय मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो वह डायरी काम में नहीं आ सकती, लेकिन जांच या विचारण में सहायता के लिए, असिस्टेंस के लिए ऐसी डायरियों को प्रयोग के अंतर्गत लाया जा सकता है। ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। और जो इसका सब क्लोज 3 है, 172 सब क्लोज 3 जो है वह है ना तो अभियुक्त ना ही उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मांगने के हकदार होंगे और ना वह केवल इस कारण से उसको डायरी को देखने के हकदार होंगे कि न्यायालय द्वारा वह देखी गई हैं। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट जो उसका प्रोविज़न है, लेकिन वे उस पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसने कि उन डायरियों को लिखा है, यानी कि जिसने उस मामले में तफ्तीश की है, उस डायरी में एंट्री की है, अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, यानी कि एविडेंस का जो सेक्शन है 159 स्मृति को ताज़ा करने, तो उस स्थिति के अंतर्गत वह अपनी स्मृति को ताज़ा करने के अंतर्गत वह प्रयोग के अंतर्गत लाई जा सकती है। और या न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन से उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम
कई धारा 161 या धारा 145 के जो खंडन संबंधी उपबंध हैं वो खंडन संबंधी उपबंध इसके अंतर्गत लागू होंगे। अब इसमें एक केस लॉ इम्पोर्टेंट है, वो केस लॉ इसके अंतर्गत है मोहम्मद अनकूस बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो उसके अंतर्गत ये हमारा 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंतर्गत यह सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया है कि अन्वेषण की कार्यवाही है, उन अन्वेषण की कार्यवाही में जो प्रतिपक्ष है हमारा, उस प्रतिपक्ष अगर कोई किसी प्रकार कोई विरोध अंकित करता है तो उसे दूर करने के लिए अभियोजन पक्ष को केस डायरी का उपयोग करने की जो हमारी 173 सेक्शन में 172 सेक्शन में बनती है, उसका अभियोजन को उपयोग करने की जो अनुमति है वो अनुमति नहीं दी जा सकती। तो यह हमारा इसमें कहा गया। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।